तो हम यहाँ पे एक स्त्री एक सामरी के विषय में देखते हैं। यहूदी सामरियों से कुछ लेना देना नहीं रखते थे। पानी पीना, उनके घर पे जाना, उनकी परछाई लांघना पसंद नहीं करते थे, यानी इतना भेदभाव रखते थे। और प्रभु यीशु मसीह आए, सुखार नामक नगर था, उसे घूमते हुए सामरियों के इलाके में, और गर्मी का मौसम था और कुएं के पास में वो बैठ गए और चेलों को अपने भेज दिए कि जाओ कुछ भोजन लेके आओ तो भोजन करेंगे। तो वहाँ पे पानी भरने के लिए एक कुएं से पानी भर के सभी लेके जाते थे, लेकिन समय बंधा होता था। तो ये छठे पहर के समय में सामरियों को पानी भरने दिया जाता था। उससे पहले यहूदी लोग भर के ले जाते थे। जब भर के लेके चले जाते थे तो सामरी उसके बाद में आते थे भरने के लिए। तो एक बहन जब कुएं पे आई पानी भरने के लिए, तो प्रभु ने कहा कि मुझे भी पानी, उन्हें कहा कि हे स्त्री, जल भरने को आई है, मुझे भी पानी पिला। तो सामरी स्त्री थी, वो बहन थी, वो प्रभु यीशु मसीह को जानते थे कि ये यहूदी हैं और यहूदी हमसे किसी बात का व्यवहार नहीं रखते हैं, बातचीत नहीं रखते हैं, हमारे कोई खाने पीने में सहयोग नहीं करते हैं, हमसे दूर रहते हैं। और ये एक यहूदी होकर के मुझसे पानी मांग रहा। उन्हें कहा तू यहूदी होकर के मुझसे पानी मांग रहा है, ये जानते हुए हैं। तो प्रभु ने कहा कि अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती, प्रभु ने क्या कहा, अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो तू मुझसे, ये नहीं कहते कि तू यहूदी होकर के मुझसे पानी मांग रहे हो ना, वो पानी पिलाते। क्योंकि उस समय लोग जातिवादी भेदभाव सबसे ज़्यादा रखते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहूदियों का प्रचार नहीं किए, यहूदी जाति का प्रचार नहीं किए कि मैं एक यहूदी हूँ, बड़ी जाति का हूँ, या तुमसे कोई भेदभाव नहीं है, तुम परमेश्वर के पास जाने लायक नहीं हो, तुम ऐसी हो, निकम्मे हो, तुम नरक में जाओगे, कहीं कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि अगर परमेश्वर के वरदान को तू जानती तो ऐसा बात नहीं करते। स्त्री ने कहा कि अगर तू मुझे जानती तो मुझसे पानी मांगती, क्योंकि जो परमेश्वर को जानता है वो व्यक्ति भेदभाव नहीं करता है। वो बहन कहने लगी कि अरे गुरुजी, आपके पास तो ना तो बाल्टी है ना तो रस्सी है, तो आप कैसे पानी, इतना गहरा कुआं है उसमें कैसे निकाल के आप मुझे दे देंगे? मेरे पास में तो बाल्टी भी है, रस्सी भी है, मैं पिला सकती हूँ, लेकिन यहूदी लोग हमारे छुआ हुआ पानी भी नहीं पीते हैं। अगर छू दे तो बर्तन तोड़ देते हैं, अगर मंदिर में चले जाओ तो वहाँ से मार के भगा देते हैं, उनके घर में जाओ तो दूर से कुत्ते जैसे भगा देते हैं, लेकिन आप हमसे पानी मांग रहे हैं, आप कैसे पिला देंगे? तो प्रभु कहते हैं कि अगर तुम मुझे जानती तो मुझसे जीवन का जल मांगती। देखिए, परमेश्वर है, परमेश्वर की भक्ति करना। प्रभु यीशु मसीह भेदभाव करने के लिए नहीं आए, किसी जाति धर्म का प्रचार नहीं करने के लिए आए। उन्हें मालूम था कि ये सब मेरे हैं, तो इस पृथ्वी पे आए हमारे और आपको बचाने के लिए, ताकि हम एक हो जाएं। हम जाने कि सब मनुष्य एक है, सब एक ही परमेश्वर की संतान है, सब एक ही वो सबका मालिक है, जो यहोवा परमेश्वर है। और जब इतना कहे कि वो जल मुझे दे दें कि मैं पी लूँ, और फिर मुझे इतना दूर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए, मैं फिर नहीं आऊँगी यहाँ पानी भरने के। प्रभु ने कहा कि ये पियोगे प्यासे रहोगे, लेकिन मैं जो जल दूंगा उससे कभी प्यास नहीं लगेगी। तो बहन कहने लगी, वो प्रभु, गुरुजी, वो जल मुझे दे दीजिए, मैं प्यास लगेगी नहीं और यहाँ पर नहीं आऊँगी। उन्होंने कहा कि जा अपने पति को बुला ला। प्रभु ने कहा कि जाके अपने पति को बुला ला। वो औरत बहन बैठ गई, कहने लगी कि मेरा पति नहीं है।
उन्हें कहा कि ठीक कहती है, तेरा पति नहीं है, तू 5 पति 4 पति कर के 5 भी, वो भी तेरा पति नहीं है। देखिए परमेश्वर एक बहुत चीज़ आपको सिखाना चाहता है। बहनों को बहुत आदर सम्मान प्रभु ने दिया और हमेशा देता है। इसीलिए कहा कि अगर हम एक शादी कर लिए हैं, अगर दूसरा पति कर लें, तीसरा पति कर लें, तो शादी किया हुआ भी आपका पति नहीं है। शादी जिसे कर लिए हैं फिर भी आप गलत विचार में आप जा रहे हैं, तो वो भी कितने भी कर लें, वो भी शादीशुदा वाला भी आपका पति नहीं है। क्योंकि आप वचन में लिखा है कि आप अपने ईश्वर को धोखा न दें। अपने पति को जो धोखा देता है तो अपने ईश्वर को धोखा देता है। तो प्रभु की बात को वो समझ गई कि हमें नहीं करना चाहिए, और फिर वो जा करके बुलाया। तो प्रभु कहते हैं कि भेदभाव करने के लिए नहीं। और वही जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 8 अध्याय उसके पद में, तो प्रभु ने कहा स्त्री से कि जा तू फिर से पाप मत करना। 11 पद में है कि जा, मैं भी तुझे क्षमा करता हूँ। बहुत आदर सम्मान दिए हैं बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, लेकिन और किसी चीज़ में नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। और जो यहोवा परमेश्वर अपने पति की भक्ति करता है तो उसे बहुत शक्ति मिलती है, पेड़ पौधे की भक्ति करने से नहीं। सती अनसुईया की कहानी हर कोई जानते हैं। सती अनसुईया पति परमेश्वर यहोवा की आराधना करते थे। जितने देवी देवता थे घबरा गए कि इसकी तपस्या को भंग करो, इसकी आराधना को भंग करो, और आए और उसने अपनी इजाज़त लिया ईश्वर से, उन तीनों को ब्रह्मा विष्णु महेश जितने हैं उनको बच्चा बना के पालने में डाल दिया। तो एक ही परमेश्वर है। कहते हैं एक सूरज है, एक ही पृथ्वी है, एक ही आकाश है परमेश्वर ने बनाया। कहता है एक ही तुम्हारा पिता है, एक ही माँ है, और एक ही परम परमेश्वर पिता है, और एक ही बिचवई है जो मिलाने वाला है, और एक ही तुम्हारा पति होना चाहिए, ना कि 8-10। वो कोई काम के नहीं है, फिर कोई पति आपका है ही नहीं। तो बहुत आदर सम्मान प्रभु ने दिया और उन्हें कहा कि ये चीज़ें मैं जो दूंगा वो जल, वो आत्मिक जल है। जो परमेश्वर के वरदान को जो व्यक्ति जानता है, जिसने आकाश को और पृथ्वी को, जल थल समुद्र सबको, इंसान को बनाया, उसे जानता है, परमेश्वर को जानता है, तो प्रभु यीशु मसीह को जानेगा। और जो यीशु मसीह के जान गया वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लोगों को जानेगा। प्रभु मसीह जीवन देने के लिए आया। तो मसीह जीवन जीजिए जो परमेश्वर ने दिया है, उसकी शिक्षाओं पे, उस शिक्षाओं को जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पे अगर चले, 25% भी अगर याद करता है तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। प्रभु ने कहा कि मन फिराओ, अपने मन से, हृदय से स्वीकार करो और मन फिरा लो। अपने घर वगैरह मत फिराओ, अपने धर्म जाति मत फिराओ। परमेश्वर की देखो, परमेश्वर के पास जाने में कोई जाति धर्म नहीं कहता है कि परमेश्वर, अगर ऐसा होता तो जितने राजा थे वही चले जाते, जितने संत महात्मा थे वही चले जाते। उन्हें गंगा नहाने पाप धोने की जरूरत नहीं है कि हमारा पाप धुल जाएगा, है? लेकिन पानी से धोने से पाप नहीं, मैल धुलता है। मन से स्वीकार करने से, गलतियों को मानने से, तब जाके हमारे पाप खत्म होते हैं। और पाप को हम छोड़ दें, पाप न करें, तब प्रभु हमारे हृदय में आएगा। जैसे हम कहेंगे वैसे ही होगा। ये हर कोई, पूरा विश्व जानता है कि प्रभु ने क्या काम किए हैं। इसीलिए शैतान प्रभु के काम में रुकावट डालता है। कहा कि जो मेरे लोगों की बातें सुनता है, मुझ पर विश्वास करता है, स्वर्ग के राज में वही प्रवेश करेगा। जब हम यूहन्ना 5 उसका 24 पद पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु वह मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत काल का जीवन है।
जो परमेश्वर के वचन, यानी प्रभु कह रहे हैं कि अगर परमेश्वर के वरदान को जानते, मुझे भी जानते, तो ये पानी के विषय में, जातिवादी के विषय में तुम मुझसे बातचीत नहीं करती, परमेश्वर के बारे में करते कि परमेश्वर का वरदान कैसे मिलेगा, परमेश्वर की शक्ति कैसे मिलेगी। और जो भी थे उसने बताया, और प्रभु ने कहा जल वो जीवन का जल है, आत्मिक जल। जब हम पढ़ते हैं यशायाह 55 उसके 1 पद में दिया गया है कि आओ मुझसे मोल ले लो जल का जीवन, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी मोल ले लो ना। लेकिन प्रभु कहता है कि मोल लेने से नहीं, सेंत मेंत में दिया है, सेंत मेंत में दे दो। तो प्रभु के पास अनंत काल का जीवन है और किसी के पास में नहीं है। बाकी भटकना है इधर से उधर 84 लाख योनि में, कि यहाँ से वहाँ से बदलते नहीं। प्रभु ने कहा है कि तुम्हें मैंने जीवन दिया है तो अनंत काल का जीवन, यानी एक मृत्यु है शरीर के और आत्मा की भी मृत्यु है। तो उससे हम डरना चाहिए जो शरीर को आत्मा को दोनों खत्म करने का अधिकार है, और उसका अधिकार है जो स्वर्ग पे और पृथ्वी दोनों का अधिकार है, वो प्रभु यीशु मसीह। और वो अपने चेलों को दे के गया, ना कि ईसाइयों को दे के गया, ना हिंदू को दे के गया, ना मुस्लिम को दे के गया, ना जैन है, फारसी है, बुद्धिस्ट है, किसी को नहीं। वो मसीह जो प्रभु परमेश्वर के वरदान को जानते थे, परमेश्वर पे विश्वास किए, अपने पापों से मन फिराए और लौट आए और प्रभु के प्रति चलते रहे, उन्हें परमेश्वर ने दिया कि जाओ मैं तुम्हें देता हूँ, और पृथ्वी के अंत तक, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। प्रभु सभी को आशीष अनुग्रह दे।